दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दहलीज से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे जालसाज जो लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का काम करते हैं उनको पसीना पसीना कर दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो इसी साल की 30 जनवरी को हुआ था, जिसकी एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, कैसे वहां के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुमत होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया था। उसके बैलेट पेपर को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया था। उस वीडियो के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, इसे लोकतंत्र की हत्या बताई थी। आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है। बीजेपी ने एक और दांव चला था, लेकिन सारा का सारा दांव सुप्रीम कोर्ट के अंदर धरा रह गया है। पूरी तस्वीर, पूरे सबूत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैसे बीजेपी को एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद, और हो सकता है इस खबर को दिखाने की जहमत और हिम्मत गोदी मीडिया ना दिखा पाए। दरअसल चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव होता है, अल्पमत में होता है, बीजेपी का प्रत्याशी उसके बावजूद जीत जाता है। तमाम तस्वीरें देखी थी। सबसे पहले ये वीडियो आपको मैं दिखाता चल रहा हूं साथ साथ। इसमें जो महाशय बैठे हुए हैं ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के वोट को खराब कर रहे थे। बैलेट पेपर पर मार्क्स बना रहे थे और इसका मतलब ये होता है कि मार्क अगर बना हो, उस पर कट लगा हुआ हो, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये काम डंके की चोट पर ये रिटर्निंग ऑफिसर है, इनकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। अनिल मसीह, ये वीडियो सामने के बाद आने के बाद सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ था। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने तो कह दिया था इस व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए। आज इसी को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मेयर थे ना, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पकड़ तो चुका ही है, वीडियो सामने तो आ ही चुकी है, कैसे धांधली की जाती है डंके की चोट पर, यानी दोबारा से चुनाव होंगे। इस बीच क्या कराया गया? आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया। यह हॉर्स ट्रेडिंग डंके की चोट पर की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया और करा है, जो आदेश सुनाया, उसे सुनने के बाद बीजेपी के नेता पसीना पसीना हो गए। सबसे पहले मैं पढ़कर बता देता हूं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए, लाइव लॉ है जो उसने छापा है। सुप्रीम कोर्ट प्रपोज दैट द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड बाय काउंटिंग द प्रेजेंट बैलेट पेपर्स। जो बैलेट पेपर को लेकर कहा गया है, हिंदी में बता देता हूं, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए निशानों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान मतपत्रों की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाए। अदालत ने सुनिश्चित करने के लिए कल मतपत्र पेश करने को कहा है और कि क्या वोट काटे जा सकते हैं। सीजीआई ने हो रही खरीद फरोख्त पर भी चिंता व्यक्त की। दरअसल इसमें यह हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि जो वीडियो सामने आई है उसमें धांधली तो साफ साफ दिख रही है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के 3 जो पार्षद थे उन्हें तोड़ लिया। अब आज तक की खबर है, पहले इसे पढ़ लीजिए, इसी के जरिए आप समझेंगे कि बीजेपी को और खासकर मोदी शाह को कैसे करारा झटका लगा। इसमें कहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के टूटने से बीजेपी के पास कुल 17 पार्षद हो गए, एक सांसद का वोट है। बीजेपी के पास शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद का समर्थन है। कुल मिलाकर 19 है, यानी 36 में से 19 इनके पास है, यानी बहुमत इनके पास आ गया। अगर 3 पार्षद इनके पास पहले नहीं थे आम आदमी पार्टी के, तो आराम से अल्पमत में, तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया था रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। इसमें बताया गया है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके पास 17 वोट रहेगा, यानी अल्पमत में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उस दिन लिया गया था ना फैसला, 30 जनवरी को लिया गया, मैं नहीं देख रहा कि 3 पार्षद इधर आए या उधर चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 जनवरी को जिस पार्षद ने अपने प्रत्याशी को वोट दिया था उसे ही सही माना जाएगा। जितने वोट बैलेट पेपर के गलत बताए गए थे, अवैध बताए गए थे, उन्हें निरस्त किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि पूरे के पूरे वोट सही थे और उसी दिन के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यानी पहली बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि लगातार ये घोषित करने की कोशिश हो रही थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो कर रहे थे वो गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए, ये पढ़ लीजिए, लाइव लॉ में लिखा है ऑन हाउ मैनी बैलेट पेपर्स मार्क्स वर पुट। जो मसीह है, जो अनिल मसीह, जिस पर जिम्मेदारी थी, जो काट रहा था ना अधिकारी, उसने आगे आकर कहा 8, यानी उसने खुद मान लिया कि उसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपर को अवैध घोषित किया था जानबूझकर। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मान लिया है, पोल पट्टी खोलकर रख दी है भारतीय जनता पार्टी की। इन सब के बीच अब आदेश आ गया है कि किसी भी कीमत पर ताजा तरीन चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो तोड़ लिए ना पार्षद, तो अब दोबारा चुनाव होंगे तो आप फिर से जीत जाएंगे। नहीं, जो 30 जनवरी को फैसला आया था, 30 जनवरी को
जिन पार्षदों ने जो जो वोट दिए थे उसे ही सही मानते हुए, और फिर देखा जाएगा कि किस प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया था और उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। यानी चंडीगढ़ के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, वो धरी की धरी रह गई है। नमस्कार।